हर चोट का जवाब वोट से देना है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। ये लोग जांच से भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री दीदी ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी मिशन पूरब पर हैं। 2 दिन के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी वो 2 राज्यों में करोड़ों की सौगात देंगे तो चुनावी रैलियां भी करेंगे। पीएम मोदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं। इसके जरिए उनका झारखंड की 14, पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की 40 लोकसभा सीटों यानी कुल 96 सीटों को साधने का लक्ष्य है। पहले दिन झारखंड में उन्होंने कुल 35,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। धनबाद में एक रैली में जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचे, जहां करीब 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी और आरामबाग में रैली की, जहां संदेश खाली में महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। उसके बाद पीएम ने कोलकाता में ही रात्रि विश्राम किया और आज वो अपने दूसरे दिन का दौरा शुरू करेंगे। आज सुबह 10:30 बजे वो पश्चिम बंगाल के नादिया पहुंचेंगे, जहां वो 15,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री कृष्णनगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम दोपहर 2:30 बजे बिहार के औरंगाबाद पहुंचेंगे और 21,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। शाम 5:15 बजे वो बिहार के ही बेगूसराय पहुंचेंगे और 1,48,000 करोड़ रुपए की तेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 13,400 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का पूर्वी भारत का ये दौरा काफी अहम है। वो पूरे चुनावी मूड में दिखे। झारखंड में पीएम ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। पीएम मोदी धनबाद में खूब गरजे और सबसे कड़ा प्रहार भ्रष्टाचार पर किया। कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। झारखंड के दौरे के बाद मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे और हुगली के आरामबाग से टीएमसी पर हमला बोला और सीएम ममता बनर्जी पर पहला वार संदेश खाली के मुद्दे पर किया। संदेश खाली की बहनों ने ममता दीदी से मदद मांगी। उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। हर चोट का जवाब वोट से देना है। मोदी का मिशन साफ है। वो पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। विपक्षी दलों के गढ़ में वो विपक्ष को जमकर ललकार रहे हैं, तो कांग्रेस भी उनके निशाने पर है। कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। पीएम ने हुगली के बाद कोलकाता का रुख किया, जहां वो राजभवन पहुंचे। वहीं उनसे मिलने ममता बनर्जी भी पहुंची। बातें ढेर सारी करनी थी, लेकिन ममता ने मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात बताया। রাষ্ট্রপতি বা প্রাইম মিনিস্টার আসলে আমাদের দেখা করতে পারে, আমাদের যা বলার আমরা রাজনৈতিক মিটিংয়ে করব। এটা হচ্ছে জাস্ট মাই কার্টেসি মিটিং। पीएम मोदी के बंगाल दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया है। पीएम की रैलियों में महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं, जिससे बीजेपी के नेताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पीएम मोदी अपने इस दौरे में आज नादिया पहुंचेंगे, जहां वो कृष्णनगर में एक रैली करेंगे और उससे पहले 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनके तहत पुरुलिया के थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। मेजिया थर्मल पावर स्टेशन
FGD प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। फरक्का रायगंज हाईवे के 4 लेन का उद्घाटन करेंगे। दामोदर मोहिशिला दोहरी रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। रामपुर हाट मुरारई तीसरी रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। अजीमगंज मुर्शिदाबाद नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरे में पीएम राज्य को बड़ी सौगात देने वाले हैं। औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनमें 18,100 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा। पटना में बनने वाले यूनिटी मॉल का शिलान्यास भी पीएम करेंगे। 3 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के बेगूसराय में 1,48,000 करोड़ रुपए की तेल और गैस परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बरौनी रिफाइनरी के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। बरौनी में HURL कारखाना का उद्घाटन करेंगे। 9,500 करोड़ रुपए की लागत से कारखाना को फिर से शुरू किया जा रहा है। बीजेपी के साथ फिर से नीतीश के सरकार में आने के बाद पीएम का ये पहला बिहार दौरा है।